जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को उनके घर में घुस करके मुंबई पुलिस के द्वारा एक काला दिन का प्रतीक दिया गया। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। क्या कहेंगे आज इस काले दिन के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार जिस किस्म से अर्नब के घर के ऊपर जैसे कोई आतंकी ऑपरेशन होता है जी। उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, उस अंदाज में मुंबई की एक इल्लीगल सरकार ने जिनके साथ चुनाव लड़ा उनको छोड़ करके दूसरों के साथ आपने सरकार बनाई। और सरकार का एक मंत्री अगर एक महीने पहले ये कहे कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो सुसाइड कर लेगा, ये उसी की कड़ी में आज कोशिश की कि अर्नब के बेटे को मारा, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और जिस तरीके से वो उसको ले गए हैं और अभी मैंने सुना है कि वो अभी तक शायद वहीं हैं। ये सिर्फ इस पूरी जो मुहिम इस देश में चल रही है ये उसके ख़िलाफ़ है। मैं अर्नब गोस्वामी को एक व्यक्ति नहीं मानता। अर्नब गोस्वामी इस भारत में उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने सही मानों में इस देश की सोच को बदला है, नारे को बदला है, नैरेटिव को बदला है। वो तमाम ताकतें नहीं चाहती कि इस देश के सोए हुए लोगों को सच्चाई पता चले, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और वो ताकतें जो भड़ूच में बैठी हुई हैं, जो दुबई में बैठी हुई हैं, जो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, जो दिल्ली में बैठी हुई हैं, जो कश्मीर में हैं, जो बंगाल में हैं, ये तमाम ताकतें सामूहिक तौर पे इकट्ठा हो गई हैं और इनको सोए हुए इस भारतवंशियों को जगाने वाला जो भी होगा उसके खिलाफ ये अत्याचार करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे। लेकिन अर्नब गोस्वामी को एक ऐसे समय में इन्होंने उसके साथ गड़बड़ की है कि इनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि देश में अंडर करंट क्या है। अर्नब गोस्वामी से किसी की पत्रकारिता को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने इस देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी और उस वजह से आज देश में जागरूकता है कि आप सोचिए कि आज भी लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि आतंक का मज़हब क्या है। तो फ्रांस बता रहा है, अमेरिका बता रहा है, वियना बता रहा है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है इसको मज़हब नहीं पता चल पा रहा था। तो अर्नब ने कहा कि जब पूरी दुनिया कह रही है ये इस्लामिक आतंकवाद है तो हम क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या वजह है कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं? जो सेकुलरिज्म का फ्रॉड 1976 में भारत के संविधान में रात के अंधेरे में किया गया, वो 76 वाला जो संविधान में सेकुलरिज्म है उसका मतलब क्या है? उसका तो ट्रांसलेशन भी गलत हुआ है, वो तो इलीगल है। भारत के प्रीएम्बल में कोई बदलाव नहीं कर सकता था, आपने कर दिया। तो इस देश में एक तरफा चीज़ें चल रही थी, सेकुलरिज्म एक तरफा था, भाईचारा एक तरफा था, हिंदू मुस्लिम का भी भाईचारा एक तरफ था, सारे धर्म बराबर है, ये नैरेटिव चले। वो नैरेटिव टूट के इस देश की सदियों पुरानी संस्कृति का नैरेटिव ऊपर आ रहा है। इसलिए ये ताकतें सिर्फ शिवसेना नहीं है, इसमें कश्मीर के वो दलाल भी हैं जिन्होंने अपना अभी रिसेंटली बाप बदला है। अब वो चाइना को अपना बाप मानते हैं, वो 370 उसके साथ मिलकर लाना, ये तमाम ताकतें परेशान हैं। और 2014 से राजनीति में लोग बदले होंगे, चेहरा बदला होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति में नहीं, देश की सोच में बदलाव आया है, उससे लोग परेशान हैं। तो अर्नब के साथ और तमाम वो पत्रकार जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ ये होगा, बार बार होगा। और सोशल मीडिया वालों को गाली गलौज दी जाएगी, ट्रोल है। लिहाजा आप किन्स की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इलीगल, वो तो खुद ही इलीगली उनका जन्म हुआ है भाई, इलीगल हैं ये लोग भाई। इन्होंने जो सत्ता पे काबिज हुए वो इलीगल ही हुए ना। वोट मांगा था भगवान के नाम पे, चले गए अल्लाह के घर पे। तो सवाल ये है कि तुम्हारा तो जन्म और गठजोड़ ही इलीगल है ना। अगर उद्धव ठाकरे में दम है तो इस भारत के फॉर्मर होम सेक्रेटरी जनाब NN वोरा की 93 में भारत के नेताओं अंडरवर्ल्ड की नेक्सस के बारे में एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट रखी हुई है। 93 की NN वोरा कमीशन की रिपोर्ट बाहर कर दें, इस देश के 80% लोग नंगे हो जाएंगे। वो ना हो, उसको दबाए बैठे हैं। तो ये कोई एक अर्नब गोस्वामी का झगड़ा नहीं है। अर्नब गोस्वामी को सिंबल बनाया है कि अर्नब गोस्वामी जिसके ऊपर कोई आप आरोप नहीं लगा सकते थे, ना वो किसी प्रधानमंत्री का प्रेस एडवाइजर था, न वो किसी पार्टी के ऑफिस में राज्यसभा का टिकट लेने गया। तो वो तमाम सारे हताश निराश जो पत्रकार हैं, जो शाम को सिर्फ 7 बजे के बाद उनका सूरज डूब जाता है, उनको लगता है कि देश ऐसे ही चलेगा। देश ऐसे नहीं चलेगा, ये देश के लोगों ने बता दिया। वो समझना नहीं चाहते और हम उनको अब ज़्यादा समझाना नहीं चाहते। लिहाजा एक नहीं करोड़ों इस देश में
अर्नब गोस्वामी होंगे, उसमें आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये लड़ाई रुकेगी नहीं और ये लंबी लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। जब कोई चीज़ समाप्त होती है तो थोड़ी उथल पुथल होती है। अभी आप उस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है सर, मैं बस एक सवाल आपसे और पूछूंगी, क्या अर्नब गोस्वामी की सिर्फ इतनी गलती हो गई कि इतने सारे सवाल वो अपने पीछे खड़े करके चले गए, ये इतनी गलती है सर? नहीं, मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने वो सवाल पूछना शुरू किए जो हमारे देश में पूछते ही नहीं था पत्रकार। इसलिए अखलाक की घटना यूएनओ चली जाती है, अखलाक की घटना इंग्लैंड में चली जाती है, अखलाक की वजह से इंटॉलरेंट हो जाता है पूरा देश। लेकिन इसी देश में एक भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, कश्मीर राज्य से आया, 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को उसकी लड़की गायब हो जाती है और उसको छुड़ाने के लिए देश दुनिया के 4 दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा। फिर गुलाम नबी आज़ाद के घर में बच्चा गायब हो जाता है, 27 को छोड़ा। फिर सैफुद्दीन सोज के घर में गायब हो जाता है, फिर 7 लोग छोड़े। आज वो तमाम सारे लोगों का संकट ये है कि उस मुसलमान देश के पहले गृह मंत्री ने अपनी देखरेख में शपथ लेने के मात्र 45 दिन के अंदर, दुनिया में इससे बड़ा कोई जेनोसाइड नहीं हो सकता, एक्सोडस नहीं हो सकता, कि जो उस मातृभूमि के ओरिजिनल लोग थे, कश्यप ऋषि के वंशज थे, उन्हें उनकी पूजा पद्धति, उनकी संस्कृति के कारण उनके पड़ोसी मुसलमानों ने मारा। 2,500 लोगों को मारा, 5.5 लाख लोगों को अपने ही देश में उन्होंने बेघर कर दिया। आज उन ताकतों को वो मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। सत्ता बदली, उससे पहले समाज बदला, और जब समाज बदलता है तो सत्ता बदलती है, और सत्ता बदलती है तो फिर 370 भी हट जाता है, 35 भी हट जाता है, और दूसरे बहुत सारे काम हैं। ये डराना चाहते हैं शाहीन बाग वाले कि हमारी चलेगी, वो डर नहीं रहा है। वो 2014 में अकेला था, 2019 में उन लोगों ने एक और को भेज दिया है। अब डर के मारे उनकी हालत खराब है, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि कभी उत्तर प्रदेश वाले को डराएं, कभी इसको डराएं। ये समाज अब डरेगा नहीं। इसी से परेशान हैं वो लोग कि जितनी ताकत से आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ताकत से ये लोग जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।